हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें लेस्टर नाम के वैम्पायर को दिखाया जाता है जो कि काफी सदियों से सो रहा था और एक म्यूजिक बैंड को सुनकर वो जग जाता है। अब उठने के बाद वो सबसे पहले एक आदमी को मारकर उसका खून पीता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिससे उसे काफी ताकत मिलती है। जिसके बाद वो उस रॉक बैंड के पास जाता है और लेस्टर उन्हें ये बताता है कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन वो उनको नहीं मारेगा। दरअसल वो उनके बैंड में शामिल होना चाहता है क्योंकि उनका म्यूजिक उसे काफी पसंद आ गया है। अब वे लोग भी मान जाते हैं और ऐसे ही करते करते लेटेस्ट काफी समय तक उस बैंड के साथ मिलकर म्यूजिक को कंपोज करता है। लेटेस्ट के अलग टेस्ट के कारण इनका बैंड और भी ज्यादा फेमस होता है। यहाँ पे लेटेस्ट ने पब्लिक से अपनी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं होता कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन इसके बावजूद उसे लोग काफी पसंद करते थे। लेस्टार्ट कुछ दिनों में अब कुछ ही समय के बाद डेथ वैली में लेटेस्ट अपना एक काफी बड़ा कॉन्सर्ट भी करने वाला होता है। इसके कारण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जहाँ पे लेस्टार्ट बताता है कि दरअसल उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी। इसी के कारण काफी सारे वैम्पायर उससे नाराज भी हो गए थे, लेकिन वो चाहता था कि वैम्पायर कम्युनिटी आगे आके अपनी आइडेंटिटी ना छुपाए। दूसरी जगह पे हम जेसी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो लंदन के सेंटर ऑफ पैरानॉर्मल स्टडीज में काम किया करती थी। ये लोग वैम्पायर की ही स्टडीज कर रहे होते हैं। यहाँ पे जेसी को बचपन से ही काफी अजीब सपना आता था जहाँ पे उसकी आंटी हमेशा उसे इस फैमिली से दूर जाने के लिए कहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसकी आंटी ऐसे क्यों कह रही है। अब यहाँ पे जेसी उठने के बाद लेस्टार्ट के गाने सुनने लगती है, लेकिन वो गाने सुनकर उसे मानो कुछ क्लू मिलते हैं। इसीलिए वो अपने ऑफिस आने के बाद मीटिंग में अपने टीममेट्स को बताती है कि उसे लेटेस्ट के गानों में कुछ हिडन मीनिंग पता चला है और उसके लिरिक्स को डिकोड करके उसने वैम्पायर का कोवेन का पता लगा लिया है। अब मीटिंग के दौरान ही उसका सीनियर डेविड वहाँ पे आता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है कि तुम वैम्पायर के बारे में आगे स्टडीज मत करो, लेकिन जैसी उसकी बात मानती नहीं है। इसीलिए डेविड उसे एक दूसरे वैम्पायर की पेंटिंग्स दिखाता है जो कि अलग अलग टाइम में बनी थी। डेविड उसे बताता है कि ये मॉरिस है जिसकी उम्र 400 साल से भी ज्यादा है। आगे वो बताता है लेस्टार्ट को वैम्पायर मॉरिस ने ही बनाया था। यहाँ पे डेविड मॉरिस को काफी सालों से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेसी इन बातों से हैरान होती और पूछती है कि आपको ये सब कुछ कैसे पता। जिस पर डेविड बताता है कि उसके पास लेटेस्ट की खोई हुई एक डायरी है जिसके थ्रू से ये सब कुछ पता चला। अब जेसी के बार बार मांगने पर डेविड उसे वो डायरी पढ़ने देता है और उसके थ्रू हम लेटेस्ट की कहानी देखते हैं। काफी सदियों पहले लेटेस्ट एक आर्मी का हिस्सा था, लेकिन मॉरिस जो कि एक वैम्पायर था वो उसे लेकर अपने कैसल में आता है और वो लेटेस्ट को काट कर उसे वैम्पायर बना देता है। यहाँ पे मॉरिस पहला वैम्पायर होने के कारण वो अपने जैसे लोगों को बनाना चाहता था। यहाँ पे मॉरिस शायद पहला वैम्पायर था और उसे देखना था कि बाकी के वैम्पायर कैसे काम करते हैं और इसीलिए उसने लेस्टार्ट को वैम्पायर बना दिया था। वो दोनों भी अक्सर साथ थे और मॉरिस अब धीरे धीरे लेस्टार्ट को सिखाने लगता है कि वैम्पायर किस तरह काम करते हैं। एक दिन लेस्टार्ट उसे पूछता है कि हम अगर इमॉर्टल हैं तो हम छुपके क्यों रहते हैं। तभी मॉरिस बताता है कि हम दिन के उजाले में काफी अलग तरह से पेश आते हैं, जिसके कारण लोगों को पता चल सकता है कि वो वैम्पायर है और लोग हमसे डरते हैं, इसीलिए हमें छुप के रहना होगा। ये दोनों भी तभी समुद्र में थे। तभी लेस्टार्ट को बीच पर एक वायलिन बजाती हुई लड़की दिखाई देती है और वो उसके म्यूजिक में इतना खो जाता है और उसके पास चला जाता है और खुद भी वायलिन बजाने लगता है। मॉरिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस म्यूजिक को लेकर इतना खोया हुआ था कि अचानक से उसकी आंखें चमकने लगती है, जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है, जिसे देख वो लड़की और उसके पिता भागने लगते हैं। लेकिन तभी मॉरिस उन पर अटैक कर देता है और मजबूरी में लेस्टार्ट उस लड़की को मार देता है। अब समय के साथ साथ लेस्टार्ट म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था और एक दिन वायलिन बजाते दौरान उसकी स्टिक नीचे गिर जाती है। जब वो उसे लेने जाता है तो उसे वहाँ पे एक हिडन बटन मिलता है जिसे दबाने पर एक रास्ता खुलता है। लेस्टार्ट अब अंदर चला जाता है जहाँ पे वो दो स्टेचू देखता है। इस रूम में भी वो अपना म्यूजिक बजाने लगता है और इसी दौरान लड़की का स्टेचू अपना हाथ आगे करता है। लेस्टार्ट उस स्टेचू के सामने जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ में भी इंसानों की तरह ही नसें थी, जिसका मतलब है कि वो स्टेचू बल्कि एक एंशिएंट वैम्पायर थी। इसीलिए लेस्टार्ट उसके हाथ को काट कर उसका खून पीने लगता है और अचानक से वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मॉरिस ने लेस्टार्ट को चैन से बांध दिया था। यहाँ पे मॉरिस उसे बताता है कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर और प्यूरेस्ट ब्लड को पिया है, जिसे उसकी पावर अब बहुत ही बढ़ गई है। आगे वो कहता है जिसका उसने ब्लड पिया है वो दरअसल वैम्पायर्स की क्वीन आकाशा है और दूसरा स्टेचू उसके किंग का था। काफी समय पहले क्वीन आकाशा
आकाशा अपने किंग के साथ इजिप्ट पे राज किया करती थी और उसी दौरान उसने धरती के लगभग सारे इंसानों को मिटा दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे किंग की ब्लड पीने की इच्छा खत्म हो गई थी और इसीलिए क्वीन ने भी ब्लड पीना छोड़ दिया था, जिसके बाद वो हजारों सालों तक उसी स्टेचू की तरह बैठे हुए थे। अब यहाँ पे लेस्टार्ट को देखते हैं जो ब्लड के कारण बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था। फिर मॉरिस उसे वहीं पे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे लेस्टार्ट वापस उसी हिडन रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पे वो दोनों भी स्टेचू नहीं थे। तो वही दूसरी तरफ हम जेसी को देखते हैं जो अभी भी डायरी पढ़ रही थी, जिसके बाद वो एक बार में जाने का फैसला करती है जो कि वैम्पायर्स का था। यहाँ पर वो काफी सारे इंसानों को देखती है जो वैम्पायर्स के गुलाम बने थे। तभी कुछ वैम्पायर जेसी को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वो मॉरिस का नाम लेकर कैसे तैसे बाहर आ जाती है और दूर से लेस्टार्ट ये सब कुछ देख रहा था। तभी वही वैम्पायर जेसी पर हमला करने के लिए वापस आते हैं, लेकिन लेस्टार्ट उन सभी को वहाँ से भगा देता है। जेसी अब उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे उस क्वीन के बारे में पूछती है, लेकिन लेस्टार्ट कहता है कि ये सब कुछ उसके डायरी में लिखा हुआ था जो कि कहीं खो गई है। लेकिन वो ये सारी बातें करने से टाल देता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे जेसी अगले दिन डेविड को कॉल करके बताती है कि वो लेस्टार्ट के कॉन्सर्ट में यानी डेथ वैली जा रही है, लेकिन डेविड उसे बताता है कि वो जगह सेफ नहीं है क्योंकि लेस्टार्ट ने वैम्पायर्स की आइडेंटिटी रिवील कर दी है, जिसके कारण वैम्पायर उसे पसंद नहीं करते और वहाँ पे वैम्पायर्स का हमला जरूर होगा। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती और निकल जाती है। तो वही दूसरी तरफ हम मॉरिस को देखते हैं जो इतने सालों के बाद लेस्टार्ट से मिलने के लिए आया था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुमने वैम्पायर्स का सारा सीक्रेट रिवील करके ठीक नहीं किया, लेकिन लेस्टार्ट उसकी बात नहीं मानता। लेकिन तभी मॉरिस उसे बताता है कि दरअसल उसके म्यूजिक के कारण क्वीन आकाशा वापस जग गई है और उसने अपने किंग को भी मार दिया है और वो लेस्टार्ट को ढूंढ रही है और वो उसे कॉन्सर्ट कैंसिल करने के लिए कहता है, लेकिन लेस्टार्ट ना कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक वैम्पायर के ग्रुप को देखते हैं जो कि लेस्टार्ट को मारने का प्लान कर रहा था। तभी वहाँ पे क्वीन आकाशा आती है और लेस्टार्ट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो वैम्पायर क्वीन को बताते हैं कि लेस्टार्ट ने वैम्पायर्स के आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है, इसीलिए उसके कॉन्सर्ट के दौरान हम उसे मारने का प्लान करते हैं। लेकिन तभी क्वीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक वैम्पायर के हार्ट को निकालकर खाने लगती है। जब दूसरे उसके ऊपर हमला करते हैं तो वो बाकियों को भी जलाकर राख कर देती है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जेसी लॉस एंजलिस पहुंच चुकी थी जहाँ पे कॉन्सर्ट था और लेस्टार्ट का मैनेजर कुछ लड़कियों को अपने साथ लेके जाने वाला था जिन्हें बाद में लेस्टार्ट मारने वाला था। इनके साथ जेसी भी शामिल हो जाती है। अब लेस्टार्ट जेसी को देखकर बाकी सारी लड़कियों को वहाँ से भेज देता है और जेसी से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तभी जेसी लेस्टार्ट को उसकी खोई हुई डायरी वापस करती है और कहती है कि उसे भी उसी की तरह वैम्पायर बनना है। अब लेस्टार्ट उसे समझाने के लिए एक पार्क में लेके जाता है जहाँ पे एक लड़की के ऊपर वैम्पायर हमला कर उसे मारने ही वाला होता है। ये सब कुछ देख के जेसी काफी डर जाती है, लेकिन तभी लेस्टार्ट आके उस वैम्पायर को वहाँ से भगा देता है जिससे जेसी को थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तभी लेस्टार्ट खुद उस लड़की को मार डालता है और उसका खून पीने लगता है, जिसे देखकर जेसी वापस डर जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद उसे वैम्पायर बनने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। अब उसके बाद लेस्टार्ट वहाँ से चला जाता है। अब अगले रात लेस्टार्ट का कॉन्सर्ट शुरू होता है जहाँ पर कई सारे इंसान और वैम्पायर के साथ जेसी भी आई होती है। यहाँ पे डेविड भी कॉन्सर्ट में आया होता है जेसी को लेने के लिए। यहाँ पर हम मॉरिस को भी देखते हैं। कॉन्सर्ट जब शुरू होता है तब काफी सारे वैम्पायर्स लेस्टार्ट को मारने की तैयारी करने लगते हैं। अब ये जेसी देख लेती है और लेस्टार्ट को बताने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफकोर्स वो स्टेज पे नहीं देख पाता और वैम्पायर लेस्टार्ट पर हमला कर देते हैं और इनकी काफी सारी लड़ाई होती है। तो वही दूसरी तरफ हम एक दूसरे वैम्पायर के ग्रुप को भी देखते हैं जो ये सारी चीजें बस नोटिस कर रहा होता है। यहाँ पे एक एक करके काफी सारे वैम्पायर लेस्टार्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। वो काफी सारे वैम्पायर को मार देता है, लेकिन धीरे ही धीरे उसके ऊपर सब लोग भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी मॉरिस वहाँ पर आता है और लेस्टार्ट की मदद करने लगता है, लेकिन सारे वैम्पायर उन लोगों को घेर लेते हैं और तभी अचानक से वो सारे वैम्पायर एक एक करके जलने लगते हैं और स्टेज के बीच में से ही क्वीन आकाशा की एंट्री होती है।
और वो सबको मार के लेस्टार्ट को अपने साथ लेके जाती है। अब इसके बाद हम उस वेम्पायर ग्रुप को देखते हैं जो ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था। अब इसी बीच में एक वेम्पायर जेसी को वहाँ से लेके जाता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे क्वीन आकाशा लेस्टार्ट को ये बताती है कि उसका पिछला किंग अब जिंदा नहीं है और वो लेस्टार्ट को अपना किंग बनाना चाहती है क्योंकि उसे भी उसकी तरह खुलेआम जिंदगी जीना पसंद है। और इसके साथ दोनों भी इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद में आकाशा लेस्टार्ट को फिर अपना ब्लड पिलाती है। लेस्टार्ट को काफी डरावना और अजीब से विजन्स आने लगते हैं कि कैसे आकाशा ने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया था। तो वही दूसरी तरफ हम जेसी को देखते हैं, वो काफी हैरान होती है क्योंकि ये जगह वही थी जो अक्सर उसके सपने में आया करती थी। इसके बाद वो अपनी आंटी महारत को देखती है जो अक्सर उसके सपने में आया करती थी। उसकी आंटी अभी भी बुजुर्ग नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे जेसी ने उन्हें बचपन में देखा था, जिसके कारण वो समझ जाती है कि उसकी आंटी एक वेम्पायर है। और यहाँ पे कॉन्सर्ट में वो जो अनजान ग्रुप था वो इन्हीं का था जो कि जेसी को प्रोटेक्ट कर यहाँ पे लेके आए थे। अब महारत जेसी को अपने फैमिली ट्री दिखाती है और अपने ग्रुप की बाकी मेंबर से भी मिलवाती है। दरअसल यहाँ मॉरिस भी उन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर था और ये सारे लोग दरअसल जेसी के पूर्वज थे जो कि सदियों से जेसी की जो इंसानों की फैमिली है उनकी रक्षा कर रहे थे। ये काफी पावरफुल ग्रुप था और बाकी के वेम्पायर्स पे इनका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस भी था। यहाँ पे मॉरिस बताता है कि उन्हें क्वीन आकाशा को रोकना होगा क्योंकि उनका यही काम है और जो भी आकाशा के ब्लड का लास्ट ड्रॉप पिएगा वो भी उसके साथ मारा जाएगा। जेसी अब लेस्टार्ट के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी आंटी उसे बताती है कि वो आकाशा के साथ है, यानी उसे भी इन्हें मारना होगा। तभी दूसरी जगह पे हम लेस्टार्ट को देखते हैं जो कि सुबह उठने पर सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी जिससे उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। आकाशा का ब्लड पीने के कारण वो काफी पावरफुल बन गया था। बाहर जाने पर वो देखता है उसके फैंस और स्टाफ के सारे मेंबर्स मारे गए थे। आकाशा ने वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को मार दिया था और वो लेस्टार्ट को बताती कि उसे बस सूरज की रोशनी में निकलना था, इसीलिए उसे इतने सारे लोगों को मारना पड़ा। उसके लिए इंसान किसी जानवर से कम नहीं है जो उसके लिए सिर्फ खाना है। इतने सारे लोगों की मौत देखकर लेस्टार्ट काफी हैरान हो जाता है। आकाशा अब लेस्टार्ट को अपने साथ लेकर एक जगह पे जाती है। यहाँ पर मॉरिस, जेसी और उसकी आंटी भी मौजूद होती है। वहाँ आने के बाद मॉरिस लेस्टार्ट को आकाशा से दूर हटने के लिए कहता है लेकिन लेस्टार्ट मना कर देता है। यहाँ पे आकाशा उन सभी को ऑफर देती है कि वो उसके साथ शामिल हो जाए लेकिन सब लोग मना कर देते हैं। यहाँ पे आकाशा लेस्टार्ट को जेसी को मारकर उसका ब्लड पीने के लिए कहती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है लेकिन उसकी आंटी उसे बचाने के लिए जाती है लेकिन तभी आकाशा अपने पावर से उसे उड़ाकर दूर फेंकती है। जेसी अब सभी को दूर रहने के लिए कहती है। फिर लेस्टार्ट उसे काट कर उसे मार देता है। उसके बाद वो आकाशा के पास आता है और कहता है मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी है, अब मुझे किंग का क्राउन चाहिए। जिसके बाद वो लेस्टार्ट को अपना ब्लड पीने के लिए कहती है। अब लेस्टार्ट उसका ब्लड पीने लगता है और देखते ही देखते काफी ज्यादा ब्लड पीने लगता है। आकाशा उसे रुकने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं रुकता, लेकिन तभी आकाशा उसे दूर फेंक देती है। अब लेस्टार्ट की ये चाल देखकर वहाँ पे मौजूद सारे वेम्पायर समझ जाते हैं कि वो दरअसल आकाशा का आखिरी बूंद तक खून पीना चाहता है ताकि वो कमजोर बने और वो मारी जाए। इसके बाद एक एक करके सारे लोग आकाशा पर हमला कर उसका ब्लड पीने लगते हैं और उसी दौरान आकाशा उनमें से कुछ को जलाकर मार देती है लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगती है। लेस्टार्ट तभी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पावर अब खत्म हो चुकी थी। लेस्टार्ट अब उसका पूरा ब्लड पीने लगता है ताकि वो मारे लेकिन तभी महारत उसे रोक देती है और खुद आकाशा पर हमला कर उसका ब्लड पीने लगती है, जिसके कारण फाइनली आकाशा मारी जाती है। लेकिन उसका आखिरी बूंद पीने के कारण खुद जेसी की आंटी महारत भी आकाशा की तरह जिंदा स्टेचू में बदल जाती है। तो वही दूसरी तरफ लेस्टार्ट अब जाकर जेसी को संभालता है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है डेविड की तरफ। वो अपने ऑफिस में था तभी वहाँ पे लेस्टार्ट और जेसी आ जाते हैं। जेसी को देख हम समझ जाते हैं कि वो भी अभी वेम्पायर बन गई है। अब वो दोनों भी डेविड को लेस्टार्ट की वही डायरी रिटर्न कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है। बाय बाय।